राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कामिका एकादशी व्रत कथा, और साथ ही में हम आपको दिखाएंगे कि हमें पंचामृत स्नान कैसे तैयार करना है और हमें कैसे पंचामृत स्नान अपने लड्डू गोपाल को कराना है। तो चलिए कामिका एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक वीर क्षत्रिय भी रहता था। वह क्षत्रिय बहुत बलवान और सत्यवादी था। एक दिन किसी बात पर क्रोधित होकर उस क्षत्रिय की एक ब्राह्मण के साथ हाथापाई और विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर क्षत्रिय के हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इस पाप से क्षत्रिय को अत्यंत प्रायश्चित के रूप में उसने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से किया, परंतु समाज और धर्म के अनुसार वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी बन गया था। समाज के लोगों ने उसे जाति के बहिष्कृत कर दिया और उसका अन्न जल ग्रहण करना वर्जित कर दिया। चिंतित और दुखी होकर वह क्षत्रिय एक घने जंगल में एक ऋषि के पास गया और अपने किए गए पाप की क्षमा तथा मुक्ति का उपाय पूछने लगा। ऋषि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और दया भाव दिखाते हुए उससे कहा, हे राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी आती है, तुम पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ उसका व्रत करो। भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करो और रात्रि में जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाएंगे। क्षत्रियों ने ऋषि के वचनों का पालन करते हुए श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और विधि विधान से रखा। रात्रि के समय जब वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास बैठकर जागरण कर रहा था, तब साक्षात भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने क्षत्रिय को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हें अब किसी भी प्रकार के बंधन या पाप का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह क्षत्रिय सभी पापों से मुक्त हो गया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये है हमारी कामिका एकादशी की कथा। तो दूसरी कथा हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक समय की बात है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कामिका एकादशी के महत्व और उसकी पवित्र कथा सुनाने का निवेदन किया। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयन एकादशी का महात्म्य बताया है। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी की कथा और इसके व्रत का महत्व विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कामिका एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है। इस व्रत की महिमा एक समय भीष्म पितामह ने देवर्षि नारद को भी सुनाई थी। एक बार देवर्षि नारद ने भीष्म पितामह से कहा, हे पितामह, मेरे मन में श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जानने की इच्छा है। कृपया मुझे इस एकादशी की कथा और व्रत की महिमा बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे देवर्षि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की शंख चक्र और गदा धारण किए हुए शवर रूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो भक्त कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को धूप दीप नैवेद्य और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करके उनकी आराधना करते हैं, उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल इतना प्रभावशाली बताया गया है कि इसके सामने तीर्थ स्नान से प्राप्त होने वाला पुण्य भी छोटा माना गया है। भीष्म पितामह आगे बोले, जिस पुण्य की प्राप्ति सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय केदार अथवा कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान करने से होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी पर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त हो सकता है। श्रावण मास में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आराधना करने का फल अत्यंत महान बताया गया है। यहाँ तक कि समुद्र, वन और पृथ्वी सहित दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल भगवान श्री हरि की भक्ति से प्राप्त होने की बात कही गई है। यदि किसी कारणवश भगवान की विस्तृत पूजा करना संभव न हो, तो भी मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए।
यह व्रत मनुष्य को अनेक पापों से मुक्त करने वाला माना गया है। जिस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित बछड़े सहित गाय का दान करने से पुण्य मिलता है, उसी प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से अनेक देवी देवताओं की आराधना का फल प्राप्त होता है। गंधर्वों और नागों सहित देव शक्तियां भी श्री हरि की भक्ति से प्रसन्न होती है। भीष्म पितामह ने कहा, कामिका एकादशी का व्रत केवल व्रती के लिए ही नहीं बल्कि उसके पितरों के लिए भी कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को भी शुभ गति प्राप्त होने की मान्यता है। जो मनुष्य संसार के मोह और पापों से उलझा हुआ है, उसे इन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होने की मान्यता है। इस व्रत में तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करते, वे संसार में रहते हुए भी संसार के मोह से उसी प्रकार अप्रभावित रहते हैं जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा करने वाले भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अंत में भीष्म पितामह ने तुलसी माता की महिमा बताते हुए कहा, श्री तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप दूर होने की मान्यता और तुलसी का स्पर्श शरीर को पवित्र करने वाला माना गया। इस प्रकार कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की भक्ति, पापों से मुक्ति और जीवन में पुण्य की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करने वाले भक्त पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। हरि